पाकिस्तान के अंदर हर एक नौजवान एक ऐसी औरत की तलाश में है जिसका शोहर बैरूने मुल्क हो, क्योंकि हर एक इंसान और नौजवान जो है आज की सोसाइटी में वो एक फ्री सेक्सुअल पार्टनर की तलाश में हर वक्त रहता है। अगर किसी औरत का शोहर जो है वो बैरूने मुल्क होगा तो ऐसे में ऐसी औरत के साथ दोस्ती करने से, बातचीत करने से, उसके करीब होने से उसे एक फ्री सेक्सुअल पार्टनर जो है वो प्रोवाइड हो सकता है। ये हमारी सोसाइटी का एक ऐसा अलमिया बन चुका है जिसने हमारी सोसाइटी को ज़िना की दलदल में धकेल दिया है, जिसकी वजह से आए रोज़ हमारी सोसाइटी के अंदर ज़िना का हुजम बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मर्द या फिर औरत के लिहाज से सिर्फ़ और सिर्फ एक मखसूस टाइम के लिए ही इंसान जो है विदाउट पार्टनर रह सकता है। उसकी जो बेसिक सेक्सुअल नीड्स हैं वो सामने आने लगती हैं। जब इंसान को हलाल कोई तरीका मुयस्सर नहीं होता है तो वो किसी हराम रिश्ते की तरफ जो है वो मायल हो जाता है, किसी भी हलाल रिलेशन की तरफ वो चला जाता है। जब उसकी ज़रूरियात हलाल तरीके से पूरी नहीं होंगी तो वो कोई भी हराम रास्ता जो है वो उसका इंतखाब कर लेगा। ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। तो दोस्तों अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या ये जो मर्द हजरात हैं इनको बाहर वाली किसी कंट्री में नहीं जाना चाहिए, अपनी औरतों के साथ रहना चाहिए, अपनी औरतों के साथ रहकर के पाकिस्तान में कोई भी इनको काम करना चाहिए ताकि जो इनकी औरतों की बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सकें और इनकी बेसिक नीड्स भी पूरी हो सकें, जिसकी वजह से एक पुरअमन इस्लामी मुआशरा जो है वो परवान चढ़ सकता है। ये बहुत बड़े सवालात हैं जो कि इस हवाले से और इस तनाजुर में हमारे जहनों में गूंजते रहते हैं। सबसे पहले अगर इस हवाले से बहुत ज़्यादा मर्दों की तादाद देखी जाए जो कि ऐसे बाहर वाले कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पे जाकर के काम करते हैं और यहाँ पे अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, ये कुछ इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हुनरमंद हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके पास हुनर मौजूद नहीं है लेकिन वो बाहर जाकर ही काम करने को तरजीह देते। सबसे पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तान में रह कर के अपना हुनर जो है वो उसे इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं या फिर उन्हें शर्म आती है, जिसके चलते वो चाहते हैं कि उन्हें कोई अच्छा सा कंट्री मिल जाए जिसमें जाकर के वो अपने हुनर को आजमाएं, वहाँ पे जाकर के मजदूरी करें, काम करें, कोई भी किसी भी तरीके से पैसा कमाएं और वो पीछे अपनी जो है वो फैमिली को भेजते रहें। लेकिन इसके चलते उन लोगों को एक बात जो याद नहीं रहती है वो ये है कि पीछे उनकी बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इस इंसान की ज़रूरत है जो कि बैरूने मुल्क पैसे कमाने के गर्ज से गया हुआ है। इस इंसान की तरबियत की ज़रूरत है, इस इंसान की ज़रूरत है, हर लिहाज से इस इंसान की ज़रूरत है जो कि उन लोगों को और अपनी फैमिली को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके पैसे के पीछे भाग रहा है। दोस्तों इसके चलते कौन सी बीमारियां जो हैं या फिर कौन सी खराबियां जो हैं वो हमारे मुआशरे के अंदर दाखिल हो रही हैं। सबसे पहले बीवी की ज़रूरत आती है जो कि एक बहुत बड़ा हक होता है मर्द का कि अपनी बीवी की ज़रूरत को पूरा करे। जब एक बहुत लंबा अरसा मर्द अपनी बीवी से दूर रहेगा तो उसकी बीवी के अंदर भी एक पार्टनर का जो एक तजस्सुस है वो पैदा होता है और उसका भी दिल करता है कि उसकी सेक्सुअल नीड्स को पूरा किया जाए। चूँकि वो एक हलाल रिश्ते में ऑलरेडी बंधी हुई है, उसका हस्बैंड मौजूद है लेकिन वो उसके पास मौजूद नहीं है, लेकिन उसे अपनी नीड्स तो पूरी करनी है ना। तो अगर उसे जब हलाल कोई तरीका नहीं मिलता है तो वो ऐसी औरत भी किसी हराम रास्ते के ऊपर चल पड़ती है। आखिर वो कितना इंतज़ार करे। बायोलॉजिकली इन नीड्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि सेक्सुअल नीड्स जो हैं बायोलॉजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन जो बहुत बड़ा जुल्म होता है मर्द और औरत के साथ, चूँकि वो आपस में शादीशुदा भी हैं लेकिन आपस में वो मिल नहीं रहे, एक दूसरे के पास नहीं हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद हैं, तो यहाँ मर्द के दिल में सेक्सुअल नीड्स पैदा होती हैं और यहाँ औरत के मन में इस तरह की जो फीलिंग्स आती हैं। चूँकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं तो वो वहाँ पे जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पर रह करके ही कोई भी रास्ता का इंतखाब करना चाहते हैं अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए। यहाँ पे अगर कोई भी मर्द है और शादीशुदा है और उसकी बीवी उससे दूर है
जब उसके दिल में कोई भी इस तरह की ख्वाहिश आएगी तो वो कोई भी पार्टनर तलाश करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो कि अपनी बीवियों के अलावा किसी दूसरी औरतों के साथ इस तरह की नीड्स को पूरा करते हैं किसी दूसरे कंट्रीज के अंदर रह करके। तो ऐसे ही उनकी भी बीवियां जो हैं वो उनको भी चूंकि ज़रूरत होती है बायोलॉजिकली, तो वो पहले तो उन्हें कोई सिर्फ और सिर्फ बातों से ही एक हमदर्दी दिखाने की कोशिश करता है। कोई इंसान कोई भी जो पाकिस्तान में रह करके जो एक नौजवान है, बेरोज़गार नौजवान है, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दोस्ती करते हैं, तो उसके बाद जो है मामला ख़राब हो जाता है और सेक्सुअल नीड्स की तरफ चल पड़ता है। ऐसे जो मर्दों को या फिर लोगों को, लड़कों को जो है वो एक फ्री सेक्सुअल पार्टनर मिल जाता है। और ऐसे ही चूंकि औरतों के अंदर भी ये ख्वाहिश होती है तो ये इस चीज़ को एक बहुत ही गलत रास्ते पर गमजन कर देती है। और ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर जिना के हुजम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। दोस्तों अब इस हवाले से देख सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर से जिना के इस हुजम को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले कोई भी जो मर्द है उसको चाहिए कि यहाँ पे रह कर के अपनी बीवी और बच्चों के सामने रह कर के कोई भी काम करे, छोटा मोटा काम कर ले, इतना काम कर ले कि वो आसानी से अपनी बीवी और बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सके और वो उनसे ज़्यादा दूर ना जाए और ज़्यादा टाइम के लिए दूर ना जाए, इतना दूर ना जाए कि उनके अंदर जो है वो सेक्सुअल नीड्स पैदा हो जाएं और वो एक गलत रास्ते की तरफ जो है वो चल पड़े, जिससे मुआशरे के अंदर बहुत सारी सोशल इवल्स जो है वो पैदा हो सकती हैं।